नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम यहां पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। नेट जीआरएफ के साथ साथ साथियों आप हमारे साथ मिलकर के तैयारी कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी, जीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। एक दूसरा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी साथियों, हिस्ट्री यूजीसी नेट स्लैश फिलर फोरम, हिस्ट्री यूजीसी नेट स्लैश फिलर फॉर्म करके हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स, अपडेट्स, पीडीएफ नोट्स वगैरह, पोल क्वेश्चंस वगैरह जो छूट जाते हैं यहाँ पर, जिनको हम कवर अप नहीं कर पाते हैं, उनको हम टेलीग्राम पर पोस्ट कर देते हैं, वहाँ से आप जा करके देख सकते हो उन्हें। कल भी मैंने खुद बहुत सारी वीडियो क्या बोलते हैं पीडीएफ बुक्स और नोट्स वगैरह डाले हैं, वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स वगैरह डाले हैं, PYQ MCQ वगैरह डाले हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उनको भी आप जाकर के देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हमारा फिलहाल जो चल रहा साथी वो सेशन चल रहा है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री मिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हमारी आती है एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और हिस्टोग्राफी, चारों ही पोर्शन को हम लेते हैं। इसमें मिक्सअप चलता है हमारा, जो एज पर करंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सिस्टम चल रहा है उसी के अनुसार हमने भी क्वेश्चन तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। और ये सब सारा कुछ साथियों आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपका भी दायित्व बनता है कुछ कि इन सभी चीज़ों को और लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि सभी लोगों को फ़ायदा पहुँचे। दूर दराज गाँव, जो दूर दराज के गरीब बच्चे जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, किसी कारणवश कोचिंग नहीं ले पाते हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है, बुक्स वगैरह नहीं खरीद पाते हैं, उन लोगों के लिए हमने ये अपना सिस्टम तैयार किया है, ताकि वो लोग भी, वंचित और बिछड़े हुए लोग हैं, वो लोग भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सके और अपना तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली कर सके और अपना भविष्य उज्ज्वल की कामना कर सके। ठीक है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम जितना हो सके साथियों, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन का टाइम टू टाइम आप सभी को मिल सके। तो इसी संदर्भ में साथियों आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है कि किसका मत है कि भारत में इतिहास लेखन काव्य लेखन से ऊपर ना उठ सके, क्योंकि भारतीयों ने मिथक, आख्यान तथा इतिहास में भेद नहीं किया। बताइए किसका मत है। ये चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपने राइट ऑप्शन चूज करके अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता हो राइट ऑप्शन, वो आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसका आंसर करना है। इसके लिए आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है, 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने अपना राइट आंसर पुटअप करना होता है। तो बताइए साथियों किसने कहा था ऐसा। तो ऐसे जो कहने वाले थे ना साथी, वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी, विंटरनित्स। ये स्कॉलर हिस्टोरियन थे, इन्होंने कहा ऐसा। आगे क्या था, किसके अनुसार हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर अधिक ध्यान नहीं देते। जब कभी ऐतिहासिक जानकारी के लिए उन पर दबाव डाला जाता है तो वह कथा कहानी सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लोग घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की, हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की तरफ ध्यान देते हैं कि कौन पहले हुआ था, कौन कब क्या हुआ था क्या नहीं। अगर ऐसा कभी जब उनसे पूछा जाता है जानकारी के लिए, तो वो कथा कहानियाँ सुनानी शुरू कर देते हैं। ये किसने कहा, हिंसांग ने, बाणभट्ट ने, अलवरू ने या राजशेखर ने, किसने लिखा है ऐसा। सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हालांकि नेट का आया वो क्वेश्चन, ज़्यादा मेरा ख्याल है नेट का आया वो क्वेश्चन है ये। इसलिए साथियों मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि PYQ को अच्छे से देख लेना। 5 से 10 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 5 से 10 क्वेश्चन आपको उन्हीं में से बनेंगे। तो 72 का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी ने लिखा है ऐसा। तो बताइए साथियों अलबरूनी का टाइम पीरियड क्या है, वो भारत कब आया था, किसके शासनकाल में आया था, उसमें भारत में शासन कौन था, वहाँ वो किसके शासनकाल में आया था। किसके अनुसार देश और काल का विभाग करने वाला कवि अर्थों के दर्शन की दिशा में दरिद्र नहीं रहता है। बताइए साथियों ये किसने कहा। क्वेश्चन नंबर 73, आज का क्वेश्चन नंबर 3।
तो ये जो कहा था ना साथियों, ये कहा था आपके डी राजशेखर ने। काव्य मीमांसा लिखी थी ना राजशेखर ने, और बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। तो बताइए जरा, प्रसिद्ध विद्वान जो राजशेखर थे वो किसके राज दरबार में रहते थे? कौन से राजा ने उनको अपना यहाँ पर आश्रय दिया हुआ था? किसके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे? नेट का आया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। आगे कहता है कि किस निकाय में बुद्ध के सपने का उल्लेख है कि कैसे 4 दिशाओं से आए 4 वर्णों के पक्षी बुद्ध के चरणों में आकर बैठ गए थे? अच्छा जी, सपने का उल्लेख है, बुद्ध को सपना आया था कि 4 दिशाओं से 4 वर्णों के पक्षी आकर बुद्ध के चरणों में आकर बैठ गए थे। कौन से ग्रंथ में, कौन से बुद्ध ग्रंथ में ऐसा उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 74 बताइए। 74 का जो राइट आंसर है वो है साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय। आगे कहता है कि किस पुस्तक में महावीर स्वामी को अपने प्रिय शिष्य इंद्रभूति के साथ वार्तालाप के माध्यम से जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए दिखाया गया है, वर्णित किया गया है या बताया गया है? एक ही बात है। बताइए साथियों कौन सी पुस्तक है, कौन सा वो जैन ग्रंथ जिसमें ये हुआ है? महावीर स्वामी का एक प्रिय शिष्य था, इसका नाम था इंद्रभूति मिलेगा कहीं कहीं, इंदुभूति एक ही बात है। उसके साथ डिस्कशन है, वो कहाँ उसका जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए किस में दिखाया गया है? क्वेश्चन नंबर 75 को जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भगवती सूत्र। कोई बताएगा वो कौन सा जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? जैन ग्रंथ की बात कर रहा हूँ मैं, बताइए, देखते कितने लोग जवाब दे पाते हैं। अकबर ने किस सूबेदार को कुशासन के कारण पदच्युत कर दिया था? पद से हटा दिया था, पदच्युत मतलब पद से हटा दिया था, उसके बर्खास्त कर दिया था, आज के संदर्भ में बोलते डिसमिस कर दिया था। 2 चीज़ें होती है साथियों सरकारी डिपार्टमेंट का, एक तो होता है सस्पेंड करना, एक होता है डिसमिस कर देना सेवा से। वर्क जो किया जाता है ना, सस्पेंड जो किया जाता है वो तो दोबारा बहाल हो जाते हैं कुछ उससे उस कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादातर पुलिस वालों के साथ में होता है, नौकरी में लापरवाही के चलते इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। कुछ समय के बाद उनकी आधी सैलरी मिलती है उन्हें उस समय तक की, जब तक वो सस्पेंड रहते हैं, और उसके बाद में दोबारा ज़्यादातर मामले बहाल हो जाते हैं। इंक्वायरी बैठती है और वो कर देते हैं उनका डिपार्टमेंट के लोग, चलो ठीक है यार गलती होगी, वो बोल देते हैं, आगे ध्यान रखेंगे, हो जाता मामला। लेकिन जब डिसमिस का नंबर आता है ना, बहुत बड़ी बात होती है, उसमें नौकरी से बर्खास्त की हो जाती है, ख़त्म, नौकरी ख़त्म हो जाती है उसमें, तो आदमी की तामझाम बिल्कुल ख़त्म, कुछ नहीं मिलता उसको, ना पेंशन ना कुछ, ये वो कुछ नहीं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है उसका। इसलिए बर्खास्त की बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बताइए अकबर के टाइम में किस सूबेदारों के साथ उसने किया था, कुशासन के आरोप में पदच्युत कर दिया था, पद से हटा दिया था उसे? अकबर के टाइम पीरियड की बात है। तो ये हुआ था आपके ऑप्शन नंबर डी, याह्या खां को हटाया था अकबर ने। मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन तथा क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों और राष्ट्रों की आपसी भाईचारे में है, किसने कहा? बताओ, दिखाई पड़ रहा है ना आप सभी को? ये लो यार, बस कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन तथा क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों और राष्ट्रों की आपसी भाईचारे में है, किसने कहा? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? 77 क्वेश्चन नंबर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। ये सब एक ही बंदा हुआ था, ये था आपका राजा राम मोहन राय ने कहा था। ये राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए कार्य में सत्य कथन की पहचान करे। एक और 2 देख लो, बाकी 2 मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। 1814 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म सभा बनी। और देखते हैं आगे, सी और डी ये 2 रहे कि 1820 में उन्होंने प्रिंसेप्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। डी कहता है कि राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से 1929 में केसरी प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कौन सा कथन गलत है?
78 नंबर क्वेश्चन। 78 का मैं बताऊँ आपको, बी गलत है। देखिए सर क्या था इसमें कि सबको पता है राजा राम मोहन आगे, सबको पता है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, एक ठीक है। 1830 में उन्होंने प्रिंसेस ऑफ जीसस की नामक पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सही है, दोनों सही है ये, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ना, ये भी सही है आपका। 1814 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही है। ये गलत है बी, क्यों? क्योंकि 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो कि आगे समय ब्रह्म सभा नहीं बनी थी, वो ब्रह्म सभा अलग थी, ब्रह्म समाज अलग, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसलिए ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, जो कि ब्रह्म सभा, लेकिन वो आगे चलकर ब्रह्म सभा नहीं बनी थी, यानी कि ये आधा क्वेश्चन ठीक है, आधा गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, क्योंकि पूर्णतः सत्य नहीं है, ठीक है। आगे कहता है कि किसके अनुसार लोधी साम्राज्य एक संघ राज्य था? किसने कहा है लोधी राज्य को एक संघ राज्य की संज्ञा दी है? किसने दी? ABCD 4 ऑप्शन बताइए। 79, 79 का जो राइट आंसर है साथी, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हबीबुल्ला। ये हिस्टोरियन हुए हैं। आगे कहता है किसके शासनकाल में प्रशासन में सबसे ज़्यादा अफगानों की नियुक्ति हुई थी? हाँ, कौन सा सल्तनत काल का शासक था? सुल्तान था जिसने सबसे ज़्यादा अफगानों की नियुक्ति की। ए नासरुद्दीन महमूद, या नासरुद्दीन महमूद कुबाचा मिलेगा कहीं कहीं इसका नाम। राजा राम मोहन के द्वारा किए गए कार्य में सत्य, ये तो हो चुका ना। अच्छा जी, 84 पे आ जाओ सीधा, 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए भाई। कहता है बैलो लोदी के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना, बैलो लोदी, उसके बाद फिर आपका सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के बाद आपका इब्राहिम लोदी। 3 लोदी के शासनकाल के प्रमुख शासक हुए हैं लोदी काल के दिल्ली सल्तनत में। और अंतिम लोदी था सिकंदर, इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने हरा दिया था। पता होगा सबको उस कहानी का। तब से फिर मुगल शासन की नींव पड़ गई थी। कौन सा जो घटना थी, महत्वपूर्ण घटना थी बैलो लोदी के शासनकाल की, बताइए। क्वेश्चन नंबर 84 का जो मेन को था राम कहानी, वो थी जौनपुर की विजय। उत्तर प्रदेश पड़ता है जौनपुर। बैलो अपने मेरे को क्या कहकर पुकारता था? बताइए क्या कहता था? एट्टी फाइव का जो राइट आंसर होगा वो होगा सकते ऑप्शन नंबर ए, मनसद ए अली या फिर मनसद ए आली। कहीं कहीं आली मिल सकता है आपको, एक ही बात है, मनसद ए अली या मनसद ए आली। भारत में सर्वाधिक राजतंत्र स्थापित करने का सहयोग था, लेकिन अफगान अभिजात्य वर्ग में व्याप्त असंतोष के कारण यह संयोग टल गया। अफगान साम्राज्य पर टिप्पणी किसने की? यहाँ बिल्कुल सही कह रहा है। दो ऑप्शन एरिया फीफ और आरपी त्रिपाठी, दो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक मिनट, ठीक है। ईश्वर प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 86 का, 86 का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बोले तो दिखा देता हूँ, आरपी त्रिपाठी ने कहा था ऐसा। क्लियर, आगे चलते हैं। अरे रुक जाओ भैया, आगे आता है प्रसिद्ध ईरानी विद्वान रफ़ीउद्दीन सिराजी किसके दरबार में था? हाँ,
ये जो सिराज है ना, सिराज या शिराज उस समय का बहुत बड़ा शहर था। जैसे हमारे यहाँ पर उज्जैन था, पाटलिपुत्र था, हाँ, कौशाम्बी था, प्राचीन शहरों में से एक थी। इसी प्रकार वहाँ मध्यकाल में बहुत बड़ा शहर था जिसका नाम है शिराज। यहाँ से जो लोग आते वो अपने नाम को ये सिराजी लगाते थे। हम्म, तरफुद्दीन सिराज की बात पूरी किसके दरबार में था बताइए? एटी सेवन। ये था आपके ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी के दरबार में। ये आ चुका है। फिर दोबारा 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 हो रहे हैं यार, क्या बताइए। देखो 90 क्वेश्चन दोबारा आ गया। आ गया था। अलमावर्दी ने वजीर की कितनी श्रेणियां बताई हैं? बताइए साथियों, अलमावर्दी ने कितनी श्रेणियां बताई हैं वजीर की? उन्होंने जो बताई हैं वजीर की वो बताई हैं साथियों ऑप्शन नंबर टू, ओह सॉरी ए, 2 श्रेणियां बताई हैं। किसके अनुसार सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में मदिरा विभाग की स्थापना हुई, यानी कि लिकर डिपार्टमेंट, शराब विभाग। किसके अनुसार, किसने कहा बताइए? बरनी सामी, इब्न बतूता, याहया बिन अहमद सरहिंदी या फिर अफीफ? किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, अफीफ के अनुसार। माध्यमिक कारिका का रचयिता कौन है, कौन थे? माध्यमिक कारिका बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। नाइन्टी थ्री। आप किसका आएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन। ये वही नागार्जुन है, इन्होंने क्या किया था? रस चिकित्सा का आविष्कार बताया जाता है, इन्हीं की देन है रस चिकित्सा, केमिस्ट्री। हाँ, केमिस्ट्री। किस में इस बात का उल्लेख है कि गढ़कटंका के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे? गोंडों का राज था, गोंड एक जनजाति थी, उसके राज्य में 17,000 गांव थे। गढ़कटंका, ये आज का गढ़गंगा या गढ़कटंका जो है हिमाचल में आता है। हिमाचल में आता है, पता है उत्तराखंड में आता है। पहले तो हिमाचल में था भाई, आपका फिलहाल का पता नहीं, देख लेना। एक डिस्ट्रिक्ट था, काफ़ी बड़ा उस समय का राज्य ही था गढ़कटंगा। गोंड राज्य, उसमें गोंडों का राज था, वहाँ पर गोंडों का राज था, उसमें 17,000 गाँव थे। किसने कहा, कहाँ उल्लेख मिलता है ऐसा? 94। ये मिलता है आपका ऑप्शन नंबर सी में, अकबरनामा। दिल्ली का वह सुल्तान जो सिंहासन पर नहीं बैठता था बल्कि अमीरों के साथ नीचे गलीचे पर बैठता था, यानी कि दरी पर, नीचे दरी बिछाते थे गलीचे पर नीचे बैठता था, कौन था बताइए? बताओ, पता होगा तो सिंपल, वो तो वही था ना बूढ़ा, जो बहुत काफ़ी उम्र में उम्र दराज होने के बाद शासक बना था। क्या था का उसी ने कहा था शायद कि मैं बुजुर्ग हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं। नाइन्टी फाइव। वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी साहब थे भाई। इस्लाम खतरे में है का नारा दिल्ली के किस सुल्तान के विरोध में लगाया गया? बताइए, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर दो और होंगे, बहराम शाह और खुसरो शाह? ये लो बता दो। अब बता दो।
इस्लाम खतरे में 96 2 बार लगाया गया था। बदायूं ने भी फतवा दिया था अकबर के ख़िलाफ़ कि इस्लाम का दुश्मन कहा था उसे बदायूं ने, क्योंकि लिबरल था ना। और ये तो मुल्ला मौलाना जो होते हैं कट्टरपंथवाद चाहते हैं कि केवल इस्लाम हो रहे और कुछ ना रहे, तो इसलिए इसने लगा जोर लगाया था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया इसमें से आएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, खुसरो शाह। आगे कहता है कि वह सुल्तान दिल्ली का कौन था जिसे राज्य इकट्ठा करने के लिए प्रतिवर्ष अभियान करने पड़ते थे मतलब राज्य इकट्ठा करने को अभियान करने पड़ते, डरता नहीं था इससे कोई, इसलिए इसको ज़बरदस्त हर बार जा करके लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी। टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो। नाइन्टी बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, खिजर खां। ये अलाउद्दीन का ही बेटा था हैं, और अमीर खुसरो ने लिखी थी खिजर खां और देवल देवी के ऊपर एक पुस्तक, उसमें था इसका नाम आश के नाम से पुस्तक लिखी थी हैं, खिजर खां और देवल देवी के ऊपर। और ये बूढ़ा हो गया था तब भी इसकी कोई चलती नहीं थी, अलाउद्दीन खिलजी मर गया था लास्ट में आकर के फिर ये, ठीक है। तो इसको हाँ, तो बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खां के ऊपर कौन से शहर का नाम बदला था और क्या रखा था उसका नाम। अलाउद्दीन का आज का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ आप सभी को। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे के नाम पर एक शहर का नाम बदल कर रख दिया था, क्या रखा था और क्या रखा था और कौन से शहर का नाम बदल कर रख दिया था, क्या बनाया था बताइए। आगे था किस स्थल पर हड़प्पा था दूसर चित्रित मृदभांड संस्कृति के मिश्रित अवशेष मिले हैं, बताइए। 98 क्वेश्चन नंबर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है तो बता सकते हो आप आराम से। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवानपुरा। 99 मोग की मुद्रा है। हाँ, मोग या मोग मिलेगा या मोगा मिलेगा या मोगस मिलेगा। मोग मोगा या मोगस एक ही बात है। ये क्षत्रप था, यूनानी शासक था। इसकी मुद्राएं कहाँ से मिली है। 99 पश्चिम उत्तर भारत का शासक था कुछ समय के लिए, तो यह मिला आपका कपिशा से। कपिशा आजकल कहाँ है, कपिशा आपका आज का अफगानिस्तान में। यम यमी संवाद कहाँ मिलता है बताइए साथियों जरा, यम यमी संवाद कहाँ मिलता है। यम और यमी का संवाद कहाँ मिलता है बताइए। ABCD, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये आज का अंतिम सवाल हमारा। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बताया, चलो फिर बताता हूँ, डिटेल देता हूँ इसकी। ये वाला क्या मिलता है इसका उल्लेख ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या कहता है कि यम और यमी दोनों बहन भाई होते हैं। यमी अपने भाई के पास जाती है शादी का प्रस्ताव लेकर के, यम के पास। यमी अपने भाई यम के पास जाती है शादी का प्रस्ताव लेकर, लेकिन यम फिर मना कर देता है, तो ये रुष्ट हो जाती है इससे। ये कामुकता से उत्तेजित होकर के चली जाती है, अपने पद से भ्रष्ट हो जाती है ये लड़की। यमी जिसका नाम होता है, इसका भाई होता है यम। इसी से संभोग करना चाहते हैं अपने भाई से, लेकिन ये मना कर देता है। ठीक है, डिटेल मैंने बता दी है। कुछ किसी को और पता हो इसके बारे में तो बताना तेरा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। किसी को समझ में ना आई हो चीज़ें तो कमेंट बॉक्स में कर दिया और कमेंट में पता लग जाता मुझे, मैं उसका हर बार आप सभी का आंसर देने का प्रयास करता हूँ साथियों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। हाँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, बताना सभी ने साथियों ने कमेंट में कि गूगल मीट कब की जाए। सैटरडे को शाम 4 बजे वही टाइम पे, या मंडे को शाम को 4 बजे, रात को 9 बजे, जो भी सूटेबल टाइम होगा उस पर हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए लगे रहिए अपने स्टडी में। थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।